प्यारे बच्चे, आज जो हम आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म। क्योंकि बौद्ध धर्म आपके एग्जाम की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हर एक पॉइंट को समझते हैं और हर एक बातों को आप अच्छा से तरीक़ा से समझते चलिएगा। तो देखिए, बौद्ध धर्म का संस्थापक जो है वो गौतम बुद्ध साहब को कहा जाता है। वह इसी के साथ गौतम बुद्ध साहब को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। वहीं पे गौतम बुद्ध का जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुई थी। वहीं पे गौतम बुद्ध साहब के पिता का नाम शुद्धोधन, जो शाक्य कुल के राजा थे। शुद्धोधन जी जो थे वो क्या थे? वो शाक्य कुल के राजा थे। वहीं पे गौतम बुद्ध साहब के माता की बात करें तो उनका माता था महादेवी या महामाया भी हो सकता है। प्रजापति गौतमी द्वारा पालन पोषण, यानी ये जो महामाया थी उनकी मृत्यु हो गई थी, तो गौतम बुद्ध साहब के मौसी जो प्रजापति गौतमी थी उसी के द्वारा इसका लालन पालन किया गया था। वहीं गौतम बुद्ध साहब के विवाह की बात करें तो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से इसका विवाह हो गया था। यानी गौतम बुद्ध साहब के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। इसको भी याद रखिएगा। वहीं इसके बाद उसके पुत्र की प्राप्ति होती है और इस पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का प्राप्त होने के बाद उसका नाम क्या पड़ा? राहुल। वहीं पे आगे देखिए, गौतम बुद्ध साहब 4 दृश्य चन्ना, सारथी और कंथक घोड़े के साथ। कंथक किसका नाम था? तो गौतम बुद्ध साहब के घोड़े का नाम था कंथक। इसको भी आप याद रखिएगा। के साथ कपिल वस्तु की सैर, पहले क्या देखे? एक वृद्ध व्यक्ति को देखे। जब वो सैर कर रहे थे तो एक वृद्ध व्यक्ति को देखे, दूसरा एक बीमार व्यक्ति को देखे, और तीसरा सब को देखे, और चौथा एक सन्यास को देखे। और इसी के साथ वो अपना प्रतिज्ञा करते हैं। क्या करते हैं? वो ब्रह्मचर्य को अपना लेते हैं, यानी सन्यास ग्रहण कर लेते हैं। चलिए आगे देखिए, गृह त्याग। गृह त्याग इनकी 29 वर्ष की अवस्था में हुई थी, जिसे क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इनका प्रतीक क्या था? प्रतीक था घोड़ा, प्रतीक चिन्ह में घोड़ा था, और साधन पद्धति योग था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ कुछ ज्ञान प्राप्ति हुई, इसको भी समझ लीजिए। गौतम बुद्ध साहब के ज्ञान की प्राप्ति जो बोध गया में हुई, जो कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। वहीं बोध गया में कहाँ पे? तो बोधि वृक्ष के नीचे। वहीं पे स्थान की बात करें तो निरंजना नदी के तट पर हुई थी। समय किस समय हुई थी? तो 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। प्रतीक का बात करें तो पीपल वृक्ष है। यह भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, बुद्ध के त्रिरत्न की बात करें तो बुद्ध, दूसरा है धम्म जिसे धर्म भी कहा जाता है, और तीसरा है संघ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, बौद्ध धर्म के 8 अंग अष्टांगिक मार्ग है। पहला है क्या है? सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, वहीं तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मात्म, वहीं पांचवा है सम्यक आजीविका, वहीं छठा है सम्यक प्रयास, और सातवां है सम्यक स्मृति, वहीं साठवां है सम्यक समाधि। चलिए नेक्स्ट देखिए, 10 शील की बात करें तो अहिंसा इनका था, सत्य था, अस्त्य यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति ना रखना, मध्य सेवन निदेश यानी क्या था? धूम्रपान का सेवा नहीं करना। वहीं पे देखिए समय, असमय भोजन निषेध यानी असमय पर भोजन नहीं करना। सातवां है सुखप्रद, बिस्तर पर न सोना। वहीं आठवां है धन संचय नहीं करना, यानी धन जमा नहीं करना। वहीं पे नौवां है स्त्रियों से दूर रहना, और 10वां है नृत्य गान यानी नाच गान आदि से दूर रहना। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे, वो उपासक कौन थे? गृहस्थ अनुयायी थे। वहीं पे दूसरा था भिक्षुक, जो क्या थे? सन्यासी ग्रहण किए हुए थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, इनका प्रमुख कलाएं की बात करें तो पहला था मथुरा कला और दूसरा था गंधार कला। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति जो थे कौन थे? वो गौतम बुद्ध साहब के मूर्ति थे। चलिए बुद्ध साहब के अन्य नाम की बात करें तो गौतम बुद्ध साहब के एक और नाम है, जिसका नाम है शाक्य मुनि, दूसरा नाम है तथागत, और तीसरा क्या है? मैत्रेय यानी आगामी बुद्ध। चलिए नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध साहब उपदेश दिए, वो प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में, जहाँ कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट है विषय यानी धम्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट है शिष्य। शिष्य में कोंडन थे, भद्रई थे, वप थे, महानाम थे, और क्या थे? असजी।
चलिए नेक्स्ट देखिए अब बौद्ध संगति। इस पे आप विशेष रूप से आप ध्यान से समझिए इसको। क्रम प्रथम बौद्ध संगति किसके समय में हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था और स्थान था राजगिरी। इसका अध्यक्ष की बात करें तो महाकश्यप इनका अध्यक्ष थे और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान में बट गए। देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी उसी के बाद ये बौद्ध धर्म जो था वो क्या था? हीनयान और महायान में बट गया। चलिए दूसरा बात करें तो दूसरा जो है वो क्या 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। किनके शासनकाल में हुआ? तो काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट तृतीय देखिए, तृतीय का समय जो था वो 255 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था, जो वर्तमान में पटना है। वहीं पर अध्यक्ष की बात करें तो मोगलीपुत्र तीसरे इसका क्या थे? अध्यक्ष थे। शासनकाल उस समय शासन जो था अशोक का शासनकाल था। चलिए नेक्स्ट देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति जो थी 72वीं शताब्दी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। वसुमित्र अश्वघोष इनके अध्यक्ष थे। और शासनकाल की बात करें तो कनिष्क का शासनकाल वहाँ पे चल रहा था। इसी देखिए चतुर्थ होने के बाद इनका क्या हुआ? बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में बट गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर कुछ देख लीजिए। अशोक के बौद्ध धर्म के बारे में आप देख लीजिए। उपगुप्त से दीक्षा ली। अशोक क्या किए? 84,000 स्तूपों का निर्माण किए। महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजे। किस लिए भेजे? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। वहीं पे नेक्स्ट देखिए अशोक का धम्म नैतिक नियमों की संहिता थी। 11वें शिलालेख में वर्णित है अशोक के धम्म के बारे में। वहीं पे बराबर की पहाड़ी की गुफाओं में कर्ण, चौपड़, सुदामा आदि गुफाओं का निर्माण करवाते हैं। वहीं पर यहाँ पर आगे देखिए बौद्ध धर्म का प्रचार तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देशों में पद्मासंभव गुरु रिनपोच द्वारा प्रचार किया गया था। संबंध की बात करें जो बड़जान शाखा के से थे वहीं पे 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में बनाई गई थी। यहाँ पे देखिए बुद्ध का महापरिनिर्वाण की बात करें तो 483 ईस्वी पूर्व क्या होते हैं? अजातशत्रु के समय में गौतम बुद्ध साहब का मृत्यु हो जाते हैं। ये आपके पॉइंट है जिसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम हो और गौतम बुद्ध साहब से यानी बौद्ध धर्म से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको जब वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस तरह के बेहतर कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। धन्यवाद।